Hello students, today we will study about Heron's formula. Means you have to find the area of triangle by using Heron's formula. What is Heron's formula? Actually, if you have three sides of a triangle, then you can find the area of triangle by using Heron's formula. Students, a great mathematician Heron's gave a formula to find the area of triangle that is known as Heron's formula. Let's know, students, what is Heron's formula. According to Heron's formula, area of triangle is equal to root under s into s minus a into s minus b into s minus c, where a, b and c are the sides okay of triangle, and s means semi perimeter. S means not side, s means semi perimeter और semi perimeter is equal to होता है स्टूडेंट्स perimeter by 2 means a plus b plus c by 2. It's very simple. तो माइंड रख करेंगे स्टूडेंट्स, कभी भी अगर आपको एरिया निकालनी हो, ट्रायंगल के तीन साइड्स दिए गए और आपको अगर उसकी एरिया निकालनी है तो आपको सिंपल सा मेथड लेकर चलना है, क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, जहां पे ए बी और सी जो है वो ट्रायंगल के साइड्स हैं, और साथ ही साथ जो एस है, एस का मतलब आप ये मत समझिएगा कि एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर होता है। एस मींस सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ ऑफ पेरीमीटर, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे हो गया सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि आपके पास हो गया ए प्लस बी प्लस सी, उसका हाफ, तो 1/2, यानी कि हमने 2 से क्या कर दिया स्टूडेंट्स, डिवाइड कर दिया। तो अब आप इस फॉर्मूला की हेल्प से किसी भी ट्रायंगल के एरिया जिसके तीनों साइड्स दिए गए हो, आप उसकी एरिया निकाल सकते हो सिंपल तरीके से। तो क्या रूल्स है, कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स। आप एक काम करेंगे, फॉर्मूला याद रख लेंगे, इसी फॉर्मूला के हेल्प से आप जो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4a², उसको भी आप निकाल सकते हैं। जो आपके पास एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है b/4 √4a² माइनस b², उसको भी आप निकाल सकते हैं। तो जो भी मेथड होगा आप इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। तो आपको कोशिश करेंगे, आज के टास्क में भी यही मिलेगा, तो आप इसको काम करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने आपके पास क्वेश्चंस लिया कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, find the area of triangle whose sides are 12 centimeter, 13 centimeter and 5 centimeter, जिसके साइड्स जो हैं 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सिंपल है, निकाल सकते। ठीक है, आपको करना क्या है, ऐसे नॉर्मल ट्रायंगल जो हम लोग स्टडी करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बट मेरे पास नहीं है वहां पे हाइट, और निकालने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं कि मैं निकालूं। तब आपको क्या करना है, सिंपल सा मेथड लेकर चलना है। किसी भी साइड को ए मान लीजिए, ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू आपके पास हो गया 13 सेंटीमीटर, और सी इज इक्वल टू हो गया 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप s की वैल्यू निकाल लीजिए। s इज इक्वल टू 12 प्लस 13 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू हो जाएगी कितनी, 30/2, कट जाएगा आपके पास 15 बार, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर। तो जब इसकी वैल्यू 15 हो गई स्टूडेंट, तो आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, ट्रायंगल की एरिया क्या हो,
तो लिख सकते हैं रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अब इसकी अगर वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो रूट अंडर कितनी 15 है इसकी वैल्यू, तो 15 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 13 इंटू 15 माइनस 5। तीनों साइड को स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट कर दिया। अच्छा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट किया तो क्या लिखेंगे इसकी, तो रूट अंडर 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 इंटू 15 को अगर आपके पास माइनस करें 15 माइनस 13 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 15 माइनस 10 की वैल्यू 15 माइनस 5 की वैल्यू होगी 10 और 10 को स्टूडेंट्स लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 5, तो हम इसको लिख दिए 2 इंटू 5। अब देखिए ये यहाँ पे स्क्वायर रूट में स्टूडेंट्स, आज जब स्क्वायर रूट में है मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालने सिखाया था कि उसकी वैल्यूज क्या होती है, तो पेयर लगा दो, पेयर लगाने के बाद उसको निकाल दो बाहर। तो यहाँ पे देखो 2 का पेयर लगा, 3 का पेयर लगा और एक 5 का पेयर लगा, तो क्या लिख देंगे वैल्यू इसकी 3 इंटू 2 इंटू 5, यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो 30 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंपल तरीके से हीरोन्स फॉर्मूला पे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको आप निकाल लेंगे। चलिए एक और भी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। चलिए हमने एक आपके पास और भी क्वेश्चन लिख दिया इसी बेसिस पे, कोई अदर क्वेश्चंस। 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्वेश्चन हमने लिख दिया। अब हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सेम उसी मेथड से अगर चलते हैं तो सेम वही आपको काम करना होगा। यहां पर भी आपके पास एबीसी की वैल्यू सेम उसी तरीके से निकालिएगा। ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू 14 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू अगर चले तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एस की वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस 14 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, तो 12 प्लस 14 26 प्लस 10 36 बाई 2 कट जाएगा, आपके पास वैल्यू हो जाएगी 18, यानी कि 18 बार में इसकी वैल्यू आ गई। जब इसकी वैल्यू अगर हमने निकाल दिया 18 टाइम्स पे, तो अब इसको क्या लिखेंगे, रूट अंडर 18 इंटू 18 माइनस ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स 12 इंटू 18 माइनस इसकी वैल्यू है मेरे पास कितनी 14 इंटू 18 माइनस इसकी वैल्यू सी की जो वैल्यू है वो है 10, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दिया स्टूडेंट्स 10। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू रूट अंडर 18 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा इंटू आपके पास अगर इसकी वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो 18 12 जो होता है आपके पास कितना, तो 18 माइनस 12 6 हो जाएगा, 6 को लिख देंगे स्टूडेंट्स 2 इंटू 3 इंटू इसकी वैल्यू होगी 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 और 10 को हम लोग अगर माइनस करें तो 8 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जो भी चीजें थी स्टूडेंट्स मैंने आपको वहां पे मेंशन कर दिया, जो भी चीजें निकली उसको हमने निकाल दिया। अब क्या करेंगे हम, अब इसकी पेयर लगाइए, एक पेयर 3 का, एक 2 का, एक यहाँ पे 2 का और एक यहाँ पे 2 का, अंदर बच गया एक 3 और एक 2, तो आप उसको छोड़ दीजिए, जो जो पेयर लगा उसको लगाइए। तो 3 इंटू 2 इंटू फिर एक बार 2 इंटू फिर एक बार रूट अंडर आपके पास 3 इंटू 2, इसकी वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, यानी कि आपकी आंसर हो जाएगी 24√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उसकी आंसर निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल तरीके से, इसमें कोई प्रॉब्लम्स को नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये आपके पास रहा। अब इसमें हम एक क्वेश्चन और भी देखेंगे जिसमें कोई साइड्स न दिया और साइड अननोन वैल्यू, जिसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बेसिस में
वही मैं फार्मूला फाइंड करने जा रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल को ही फार्मूला में अभी फाइंड करने जा रहा हूँ। तो आप उसको देखेंगे और उसी तरह अगर अननोन वैल्यू अगर आपके पास भी रहे तो आप उस मेथड से निकाल सकते हैं। चलिए अब हमने क्वेश्चन से भी लिख दिया, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल with side A, आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया निकालें स्टूडेंट्स, जिसकी जो साइड है वो ए है, यानी कि तीनों साइड आपके पास ए हो गया। जब स्टूडेंट्स जब तीनों साइड मेरे पास ए है तो कैसे निकालेंगे, क्या रूल्स है उसको निकालने के। चलिए देखते हैं उसको अभी। तो क्या लिखेंगे, पहले तो आपको एस की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो a प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, यानी वैल्यू हो जाएगी इसकी 3a/2। जब इसकी वैल्यू 3a/2 हो गई, अब क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है भाई, तो रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तीनों साइड हमने मेंशन कर दी, इज इक्वल टू रूट अंडर एस की वैल्यू है भाई 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस, ठीक है। b की वैल्यू अगर लेकर चलें तो 3a/2 माइनस ए इंटू 3a/2 माइनस ए, यानी कि जो भी वैल्यू था उस वैल्यू को हमने मेंशन कर दिया। अब क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू रूट अंडर 3a/2 आप इसको माइनस कर लीजिए। तो अगर इसको माइनस करते हैं तो 3a, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3a माइनस 2a/2, तो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास a/2। तो सभी के जगह पे हम क्या लिख लेंगे भाई, तो a/2 इंटू a/2 इंटू a/2, हमने तीनों की वैल्यू लिख दी। जब तीनों की वैल्यू जब हमने लिख दिया तो अब क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू, a/2 इंटू a/2, यानी कि दो, देखो यहाँ पे पेयर लग रहा है, तो हमने a/2 इंटू a/2 को हमने बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बच गया, तो √3 बच गया केवल। तो जब अंदर √3 बच गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू √3/4 और a इंटू a वैल्यू हो जाएगी a²। तो क्या एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यही होता है क्या, कि √3/4 a², यही होता है स्टूडेंट्स। तो आप सिंपल तरीके से अगर इसको निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं, दैट्स ऑल। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू। आप और भी आगे वर्क करेंगे इसी बेसिस पे।